हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आंसर डिस्कस करने वाले हैं। एमबीबीएस अगर करना है मुझे तो मैं अब्रॉड से क्यों करूं, इंडिया में क्या खराबी है। पर ऑब्वियसली बात है, इंडिया में कोई खराबी नहीं है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप अब्रॉड जाते हो एमबीबीएस करने के लिए तो एडवांटेजेस क्या मिलते हैं आपको कंपैरेटिवली। अब ये वीडियो स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को अब्रॉड भेजूं या नहीं भेजूं। दूसरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्टेट में या फिर नीट लेवल पे या आयुष लेवल पे कॉलेजेस ढूंढने की कोशिश करी, उनका कट ऑफ अच्छा नहीं मिला और उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला और वो सेटिस्फाइड नहीं है और सोच रहे हैं मैं ड्रॉप ले लेता हूं। दूसरा ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं लेकिन जो बजट है मेरा वो थोड़ा सा कम है और मेरे पास ऑप्शंस अब बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। आयुष में मैं जाना नहीं चाहता, मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो मैं क्या करूं। तो इस वीडियो में हम वो जानेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूं तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये चीज डिस्कशन करने वाली ही है क्योंकि काफी सारी कंट्रीज क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी अच्छा है कंपैरेटिवली दूसरे लोकेशंस में। ओके तो इससे एडवांटेज ये मिलता है क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपको चीजें भी वर्ल्ड लेवल पे सीखने मिलेंगी, लोकल लेवल पे नहीं। फिर दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस ऑफ नीड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है स्टूडेंट के लिए कि अगर वो अब्रॉड जा रहा है तो अब मुझे वहां का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही कंट्री चूज करी है, सही इंस्टीट्यूशन चूज किया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ नीट के बेसिस पे भी वहां पे एडमिशन ले सकते हो। फिर हमारे पास ऑप्शन है तीसरा, एनएमसी अप्रूव्ड डिग्री। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनएमसी की जो गाइडलाइन है अगर आपने उसको फॉलो करके एमबीबीएस किया है अब्रॉड से भी तो भी आप इंडिया में डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम ये ऐसे कॉलेज ढूंढेंगे कैसे। उस कॉलेज को ढूंढने के लिए हम तरीका बताएंगे, उसके आप डोंट वरी। बट एक चीज आप ये समझो यहाँ पे कि जब आप अब्रॉड जाओगे तो आपके पास ऑप्शंस आता है कि जहां वो ऐसे कॉलेजेस जहां पे एनएमसी अप्रूव्ड एमबीबीएस डिग्री है, एनएमसी अप्रूव्ड एमबीबीएस डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली जब आपको इंडिया वापस आके डॉक्टर बनना है। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा हूं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगेन अगर आपका जो नेशन है वो एडवांस होगा, ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा या फिर काफी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका होगा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा होगा, तो आपके पास चीजें सीखने के लिए बहुत सारी मिल जाएंगी, चीजें सीखने के लिए बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी गिव स्टूडेंट्स एन एज इन द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट देयर पीयर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि अब जब आप नई चीजें सीखोगे, नए तरीके से करने को चीजों को सीखोगे तो आपका जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, वो भी अच्छी होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर एक इंजीनियर को, एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो उसको अपने घर में एक लैपटॉप लेना है, इंटरनेट लेना है और वो बन सकता है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर डॉक्टर बनना है तो आपके पास लर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं है कि आप घर में हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते। तो आपके लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन चूज किए हैं अब्रॉड से जहां पे क्लिनिकल जो लर्निंग है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है, वो अगर अच्छे से हो रही है तो आपको अगेन चीजें सीखने मिलेंगी, करियर भी अच्छे से ग्रो करोगे आप। ओके तो आप देख सकते हो कंपैरेटिवली इन यूनिवर्सिटी अब्रॉड द मेडिकल सीट्स ऑफर्ड आर हायर इन नंबर, स्पेशली अगर मैं बात करूं क्लिनिकल प्रैक्टिस की, जहां पे आपको अच्छे से क्लिनिकल प्रैक्टिस मिलती है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि शायद इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो ये है लोअर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया की कॉस्ट जो है एजुकेशन की, मेडिकल की, वो बहुत ज्यादा है या फिर कम हो सकती, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं तो जो कॉस्ट है एजुकेशन की वो कम हो जाती है। तो यहां पे एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो आपको कम कॉस्ट में मिल जाती है। फिर इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, ये पेरेंट्स के लिए भी रहता है कि अगर मैं अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो क्या उनको उस देश की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली इंग्लिश के साथ कम्युनिकेशन होता है।
तो मैक्सिमम, और मुझे कहना चाहिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं अब्रॉड में जो कि इंग्लिश में ही पढ़ाई करवाते हैं, तो उससे एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको कोई एक नई भाषा नहीं सीखनी। और जब आप इंडिया वापस आते हो तो ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप सीख चुके हो, तो उसको आप एज एन एडवांटेज लेके आप अपनी भाषा या तो हिंदी, तमिल, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, आप उसमें भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि एडवांटेज ये होते हैं, लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम करें कैसे प्रोसेस। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो एनएमसी गाइडलाइन है वो काफी सारे इंस्टीट्यूशन, काफी सारे देश बोलते हैं कि हाँ हम तो इंडिया की एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि उनसे बोला जाता है कि आप इंस्टीट्यूट ए में जाके पढ़ लीजिए और दूसरी पढ़ाई, आप दूसरा सब्जेक्ट इसमें जाके पढ़ लीजिए। ये चीज आपको पता नहीं होती। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, हमने आपकी हेल्प करने के लिए एक नंबर लॉन्च किया है 9111500222। यहाँ पे आप जाइए, आप ये बताइए कि आपको किस देश में पढ़ना है, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है और क्या वो ऑप्शन आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, स्पेशली अब्रॉड के लिए। क्योंकि इंडिया के कॉलेजेस के बारे में तो आपको जानकारी होगी, लेकिन अब्रॉड के कॉलेजेस के बारे में जानकारी नहीं होती। और यहाँ पे हमारा प्रॉमिस है, हम आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं लेते, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते, कोई वीजा फीस नहीं लेते। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश। आपके जो क्वेश्चन था कि अब्रॉड से क्यों पढ़ना चाहिए, मैंने होपफुली वो क्लियर कर दिया हो। लेकिन अब अगर आपको अब्रॉड जाना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार इस नंबर पे आप रीच आउट करें, डिस्कस करें आपके क्या अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और फिर एक डिसीजन ले। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.